हरे कृष्णा। पुराणों के पन्नों में आपका स्वागत है। यह महीना चल रहा है गीता जयंती का। भगवत गीता का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में सुनाया था। जो गीता पढ़ते हैं, जो गीता बांटते हैं, जो गीता सुनते हैं, सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। देखिए, श्रीमद् भागवत पुराण में गीता की महिमा के बारे में बताया गया है कि गीता का ज्ञान कलयुग के शास्त्रों में कैसा मुख्य शास्त्र है। श्रीमद् भागवत पुराण के अध्याय 20 स्कंद 10 के अंदर सुखदेव मुनि ने परीक्षित को यह बात बताई। निशा मुखेषु खगोतस तमसा भांति न गृह यथा पापेन पाषंड नहीं वेद कलो युगे। कलयुग के अंदर, कलो युगे, इस कलयुग में और कोई ग्रंथ नहीं है इसके सामने। जैसे जब निशा मुखेशु, निशा मतलब होता है रात्रि, मुखेशु यानी संध्या, रात्रि का मुख है संध्या काल, इवनिंग टाइम। निशा मुखेशु, जिस प्रकार वर्षा ऋतु जब होती, बारिश बहुत तेज हो तो उससे थोड़ा धुंधला धुंधला हो जाता है, बादल बादल चारों तरफ ओस ओस जैसा मौसम हो जाता है, तो उस समय वर्षा ऋतु के धुंधलेपन में तारे नक्षत्र दिखने बंद हो जाते हैं। लेकिन जुगनू जो होते हैं छोटे छोटे, वो टिमटिमाते नजर आ जाते हैं। उनकी लाइट थोड़ी कम होती है लेकिन फिर भी वो दिखते हैं। लेकिन जो प्रकाशमान चंद्रमा, नक्षत्र, ये दिखते नहीं है, बादलों के अंदर दिखाई नहीं देते। तो उसी प्रकार जब ये कलयुग प्रारंभ होता है, इस कलयुग की अभी चल रही है संध्या, इवनिंग टाइम, 15,000 वर्षों की संध्या है। द्वापर युग से कलयुग के हम बदलाव में 15,000 वर्ष लगते हैं। तो एक युग से दूसरे युग 15,000 साल का विंडो है। 5 पहले, 5 मध्य, 5 अंत। तो 5,000 साल निकल चुके हैं, 5,000 साल वर्तमान चलेंगे और फिर 5,000 साल का भविष्य। ये संध्या काल है, 15,000 वर्ष, जिसमें से 5,000 बीत गए। इस काल में क्या हुआ? यथा पापेन पाषंड, पापेन यानी पाप कृत इतने बढ़ गए, नॉनवेज खा रहे हैं लोग, कलयुग प्रारंभ हो गया, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, ऐसा माहौल हो गया। यथा पापेन पाषंड नहीं वेदः कलो युग। कलयुग के ऐसे जगत में सारे छोटे छोटे चीजें चमक रही हैं। कोई ये पढ़ लेगा, कोई गूगल पे जाकर पढ़ लेगा, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ लेगा, कोई फेसबुक यूनिवर्सिटी में पढ़ लेगा, कोई इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी में पढ़ लेगा। लेकिन शास्त्र यूनिवर्सिटी पर कौन जाएगा? क्योंकि जुगनू जैसे छोटे छोटे ज्ञान तो मिल जाएंगे आपको, व्हाट्सएप मैसेज, इंस्टाग्राम रील, लेकिन ओरिजिनल शास्त्र का ज्ञान तो भक्त ही दे सकता है, गीता ग्रंथ ही दे सकता है। इसलिए कह रहे हैं उसी प्रकार गीता और भागवत की जो ये ज्ञान है, ये चंद्रमा और नक्षत्रों की तरह इन पाप कृत्यों के बादलों ने छुपा दिए हैं। कभी कभी जब कृपा होती है और जब ये हट जाता है बादल जैसा माहौल, तब वो नक्षत्र चमकते हैं। तो जिनकी बुद्धि पर, इंटेलिजेंस के ऊपर इस कलयुग का आक्रमण हुआ है और उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई है, उनको दिशा नहीं मिलती। वो कुछ भी ज्ञान पढ़ के कहते हैं हमने तो ऐसा पढ़ा। अरे क्या ऑथेंटिसिटी है उस पढ़ाई की? आपने इंजीनियरिंग करी है, किसी ला फला कॉलेज से कर लिया आपने, ला फला फलाना ठिकाना इंजीनियरिंग कॉलेज। लेकिन दूसरी ओर किसी व्यक्ति ने एक IIT कॉलेज से पढ़ाई की है। दोनों में डिफरेंस है ना, दोनों की ज्ञान में, दोनों की प्लेसमेंट्स में। उसी प्रकार किसी और किताब को पढ़ के, किसी काव्य को पढ़ लेना, किसी गूगल पे सर्च कर लेना, उस ज्ञान की बराबरी आप गीता के ज्ञान से नहीं कर सकते हैं। ये बात श्रीमद् भागवत में प्रमाणित है, शास्त्रों में प्रमाणित। स्वयं सुखदेव मुनि परीक्षित को ये बात बताया। तो आपके मन में प्रश्न आता है सुखदेव मुनि कौन है? उसके लिए आपको हमारे चैनल पर जाना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा भागवत प्रवाह। भागवत प्रवाह चल रहा है, भागवत के हर अध्याय को एक्सप्लेन किया जा रहा है लोगों को शिक्षा देने के लिए, संक्षिप्त रूप में। शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन हो गया, आजकल लोग 2 घंटे 4 घंटे सुन नहीं पाते, तो उनको 4-5 मिनट 10 मिनट में सुना देते हैं, छोटे छोटे क्लिप्स, कैप्सूल्स बना करके। तो प्रयास करिए, गीता को इस महीने में पढ़िए। ये वो ज्ञान है जो सारे ब्रह्मरंध्र तंतु खोल देगा। आदमी कहेगा ओ ये है। एक बार एक माता जी थी, वो सुसाइड करने वाली थी, फांसी लगा ली थी, गले में रस्सी का फंदा था और बस 1
2 3 चेयर पे लात मारने वाली, तभी घंटी बजी, टिंग टोंग। हमारे इस्कॉन के भक्त घरों पर गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मार्केटों में करते हैं, रोड पर करते हैं, ताकि लोगों तक घर घर में ये ज्ञान पहुंचाया जा सके। तो घंटी बजी, उन्होंने कहा जीने नहीं देते थे, आज मरने भी नहीं देते हैं। और उन्होंने गेट खोला, हाँ जी क्या काम है? तो भक्त ने देखा कि बाल खुले हैं, गले में रस्सी बंधी हुई है। कहा क्या कर रही थी आप? कहा जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, मुझे मरने दो, चैन से मरना चाहती हूं। कहा मत मरिए। कहा मैं दुखी हो चुकी हूं जीवन का, अब मुझे मकसद समझ नहीं आता, लक्ष्य समझ नहीं आता। उन्होंने कहा जीवन का लक्ष्य है, आप इस गीता को पढ़िए। तो उस भक्त ने उनको आत्मा का ज्ञान दिया कि अगर आप मृत्यु दंड ले लेंगे अपने आप इस आत्महत्या को, तो आपको अगला शरीर प्रेत का बनना पड़ेगा। और प्रेत शरीर के बाद जब भी आपको मनुष्य शरीर मिलेगा भोगने के बाद, उसमें आपको यथारूप जो कर्म है ये पेंडिंग रह जाएंगे और आपको उन कर्मों का भुगतान भुगतना पड़ेगा। तो क्यों कर रही है ऐसा काम, जिसके बाद आपको प्रेत शरीर मिलेगा? लोग बोलते हैं ना टेंशन से मर जाओ मुक्त हो जाएंगे, मर के मुक्ति नहीं है, कर्म का यथारूप भोग तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए वो कर्म करो ही मत जिसका भोग भोगना पड़े। तो आत्महत्या के बाद प्रेत बनना पड़ता, कई वर्षों तक प्रेत यानी बिना शरीर के घूमना पड़ेगा आदमी। तो इसलिए उन्होंने गीता इस ज्ञान को समझा। उन्होंने कहा ठीक है मरना तो है, आज नहीं तो अगले हफ्ते मर जाएंगे, एक हफ्ता गीता पढ़ लेते। उन्होंने गीता पढ़ना शुरू किया, इतना उनको भाव आया, इतना भाव आया, इतना अच्छा लगा, जीवन जीने का मकसद मिल गया। उन्होंने मरने का प्लान किया कैंसिल, आ गई मंदिर में और इस्कॉन मंदिर में आकर पढ़ाई करना शुरू किया, गीता भक्तों से सीखा। अभी वो इस्कॉन की बहुत पुरानी भक्त हैं, सेवा कर। बहुत सारे केसेस, एक नहीं हजारों लोग डिप्रेशन स्टेट से बाहर निकलकर दवाइयां खाते थे, भयानक भयानक दवाइयां खाते थे, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते थे। साइकोलॉजिस्ट ने इस बात को प्रमाणित किया कि गीता का ज्ञान सर्वोपरि ज्ञान है, उसको पढ़ने के बाद आपको दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो बात अलग है आप गीता रख लो, इक्का दुक्का कभी पढ़ लिया ऐसे ही चल रहा है। इट्स नॉट अ नॉलेजेबल बुक, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन बुक। जीवन में परिवर्तन लेके आएगी। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन परिवर्तन, तो नीचे दिए गए इस नंबर पर आप फोन करिए, मैसेज करिए, गीता के लिए पेटीएम करिए, जो भी आपको है गीता परचेज करिए और फिर उस गीता को अन्य अन्य लोगों को बांटिए, जिन जिन लोगों के जीवन में आप चाहते हैं कुछ परिवर्तन। पहले अपना फिर दूसरों का, पहले कर उपकार फिर परोपकार। आशा करते हैं आप इस गीता वितरण में सहयोग किए हैं। आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण।